नमस्कार, मैं आप सभी दर्शकों का आज फिर से स्वागत करती हूं अपने प्रोग्राम अंत दुखों का में। जिन लोगों को भी किसी तरीके की समस्याएं हैं वो हमसे कमेंट सेक्शन में अपनी डिटेल और क्वेश्चन जरूर पूछें, ताकि हम इसी तरीके से, जैसे कि आज का एपिसोड तैयार किया है स्पेशल दर्शकों की डिमांड के हिसाब से, उसी तरीके से जो नेक्स्ट एपिसोड में भी जो हमें इस बार कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आएंगे उन्हीं के ऊपर बेस रहेगा। नमस्कार आचार्य जी। हाँ जी, नमस्कार। आचार्य जी, हमारे पास पहला सवाल आया है आनंद पंचोली जी, जो गुरुग्राम से हैं। उनका क्वेश्चन है कि पैसा तो उन्हें बहुत आ रहा है, लेकिन साथ साथ ही बहुत ही परेशानियों का, दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, और वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि वो उनको हम ऐसे कोई सॉल्यूशंस बताएं जिससे कि है जो उनकी समस्याएं हैं, पैसा भी आता रहे और जो दिक्कतें आ रही हैं उनसे उन्हें निजात वो प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों का अभिनंदन करना चाहता हूं, और आपको मैं अनंत पंचोली जी जिनका क्वेश्चन था उनको मैं ये बताना चाहता हूं। अनंत जी, मैंने आपका चार्ट इस टाइम पे अपने पास ले लिया है, और आपको मैं इतना बताना चाहता हूं कि जब भी अष्टम भाव की दशा हमारी स्टार्ट होती है, हमें आकस्मिक धन की प्राप्ति होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आकस्मिक धन के साथ साथ आपको कोई ना कोई अड़चने, कोई ना कोई दिक्कतें, परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, एक्सीडेंट्स का सामना भी करना पड़ता है, और कई बार तो यहाँ पे मृत्यु तुल्य कष्टों का भी सामना करना पड़ता है। तो मैं जितने भी हमारे दर्शक जो ज्योतिष का काम भी करते हैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि जब भी अष्टम भाव की दशा किसी की भी जातक की कुंडली में स्टार्ट हो जाती है, तो उसको ये उपाय जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं ये उनको जरूर बताया करो। इससे उन लोगों को पैसे के प्राप्ति के साथ साथ जो उनका धन का लॉस भी हो रहा है, पैसे के साथ साथ उनकी हेल्थ का भी लॉस हो रहा है, कई बार एक्सीडेंट्स का भी योग बन जाता है, और मृत्यु तुल्य कष्ट का भी सामना करना पड़ रहा है। तो उनको अगर आप ये बता देते हैं कि उनको कोई ना कोई गुप्त दान करते रहना उनके लिए बहुत उत्तम रहेगा। तो मैं आपको पंचोली जी ये बताना चाहूंगा कि आपको क्या करना है। जैसे ही पैसा आता है उसका कुछ ना कुछ चंक, चाहे 1%, चाहे 2%, या जो भी आप अपनी समर्था के मुताबिक करना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, आप उसको गुप्त दान जरूर दीजिए। गुप्त दान कैसे कर सकते हैं आपको बता देता हूं। आप किसी मंदिर के निर्माण में भी उसको लगा सकते हैं, किसी भी मंदिर में अगर कोई गुल्लक लगी हुई है उसमें भी डाल सकते हैं। लेकिन आपने वहां पर अपना इस चीज का ध्यान रखना कि कहीं पे भी आपने उसका, जैसे हम फायदा ले लेते हैं कोई पर्ची वगैरह कटवा के, तो पर्ची आपने नहीं कटवानी अपने नाम की, उसमें उसको आपने गुप्त रखना है। तो ये एक ऐसा मात्र उपाय है जो इनको, इनके पैसों को बिल्कुल सही तरीके से लगा भी देगा, बच भी जाएंगे, और इनको जो भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो परेशानियां भी ऑटोमेटिकली उनकी खत्म हो जाएंगी। जी आचार्य जी, हमारा अगला सवाल है संजय गुप्ता जी का। जी, उनका सवाल है कि उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, उसमें उनके पैसे फंस गए हैं और कंटिन्यूअसली लॉसेस होते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे जो है वो जो फंसे हुए पैसे हैं उनसे रिकवर किए जा सके। संजय जी, यहाँ पर मैं जो देख पा रहा हूँ, जो आपकी दशा जिस टाइम पे चल रही है वो आपकी शनि में राहु चल रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी कहीं पे भी राहु इन्वॉल्व हो जाते हैं और राहु की दशा में हम कहीं ना कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं, अगर आपका राहु खराब है तो वो फलीभूत नहीं होता, आपके पैसे फंसने का 100% चांस बन जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, फिलहाल आपकी शनि में राहु चल रहा है, तो आप राहु और शनि के उपाय जरूर कर लीजिए। एक उपाय जो मैं आपको पहले भी कई दर्शकों को दे चुका हूं, जो कि हमारी एक फंसे हुए पैसे को निकालने के लिए एक वीडियो भी है, उसके माध्यम से भी आप डिटेल में देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जरूर मिल जाएगा। इसके साथ साथ मैं फिलहाल आपको ये भी बता देता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। बुधवार और शनिवार दोनों में से एक दिन भी ले सकते हैं या दोनों दिन भी ले सकते हो। आपने गरी गोला लेना है। एक गरी गोले में आपने जो नील होता है, जो हम घर में कपड़ों को लगाते हैं, व्हाइट कपड़ों को थोड़ा सा और ज्यादा व्हाइटनिंग देने के लिए, तो नील आपने उस जो आपका नारियल है, नारियल में पूरे में भर लेना है, सिर से 7 बार वार के आपने जल प्रवाह जरूर करना है। इस उपाय को बुधवार या फिर शनिवार वाले दिन, दोनों दिन भी कर सकते हो, और या फिर बुधवार या शनिवार को भी कर सकते हो। इस उपाय को जरूर कीजिए, आपका फंसा हुआ पैसा 100% वापस आ जाएगा, ये मैं आपसे गारंटी से बात कर रहा हूं। तो ये उपाय जरूर करिए, और फिर मुझे आकर जरूर हमें बताना कि आपको इसका कैसे लाभ मिला है। ठीक है जी। जी धन्यवाद आचार्य जी। कोई बात। मैं और भी अपने दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि और भी किसी को किसी तरीके की भी कोई भी समस्याएं हैं वो हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी डिटेल भेज के अपने क्वेश्चन के साथ हमें भेज सकते हैं।
हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम जो है सभी के क्वेश्चंस का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर रिप्लाई दें। आचार्य जी, हमारे पास अगला सवाल है विनोद ठाकुर जी का। जी। उनकी क्या है कि समस्या ये आ रही है कि उनकी शादी नहीं हो रही है और किसी भी लड़की के साथ उनकी कुंडली मैच नहीं करती। अगर मैच करती है या किसी न किसी वजह से उसमें रुकावट आ जाती है, उनकी जो है वो समस्या जो है, जो शादी लेने का जो डिसीजन है, प्रॉपर सूटेबल मैच नहीं मिल रहा और डिसीजन जो है वो डिले होता जा रहा है। जी जरूर बता देता हूँ। विनोद क्या नाम? विनोद ठाकुर जी। विनोद जी का आपने मेरे को डिटेल दे रखी है जी। तो विनोद जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका कहीं ना कहीं जो आपका चार्ट है, चार्ट में आपका अष्टम शनि और साथ में चंद्रमा बैठे हुए हैं और दशा भी आपकी जो है वो चंद्रमा की ही चल रही है और इस टाइम पे खत्म होने वाली है, खत्म होने की कगार पे है। तो मैं आपको इतना बता देता हूं, आपको थोड़ा सा वेट जरूर कर लेना चाहिए क्योंकि चंद्र शनि जब भी आपके इकट्ठे होंगे ये विष योग क्रिएट कर देते हैं। अष्टम घर का बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है। मदर की ओर से भी आपको कष्ट जरूर देखने को मिल रहा होगा और ज्यादातर जो डिसीजन है आपके मदर के कारण भी आपके डिले हो रहे होंगे। आपकी जो जिसको हम बोलते हैं कि आप बहुत ज्यादा बड़ा सोच रहे होंगे लेकिन वो कई बार आपको वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करना है, देखिए आपका सितंबर 2025 तक जो आपका चंद्र की दशा चल रही है तब तक वेट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने अभी तक वेट किया है तो ये समय भी आप अगर निकाल लेंगे तो अच्छा रहेगा। फिलहाल अपने आप को शांत करने के लिए विष योग का उपाय जरूर करना है, चंद्र और शनि का उपाय जो मैं आमतौर पे आपको देता भी रहता हूं। फिलहाल मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं कि आपने मंडे के मंडे शिवलिंग के ऊपर थोड़ा सा जल, दूध और साथ में काले तिल जरूर चढ़ाते रहना। ये उपाय करते रहिए, मन को शांत रखिए। हो सके तो दूध से नहाना भी है और साथ में ही अगर हो सके तो थोड़ी सी मेडिटेशन भी करिए और वेट कर लीजिए। सितंबर 2025 के बाद आपकी शादी का योग बनता है, तब तक के लिए ये उपायों को कंटिन्यू जरूर रखना है। जी धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी, हमारे पास जो अगला सवाल आया है वो जो हमारे क्लाइंट हैं उन्होंने हमें मना किया है अपना नाम डिस्क्लोज करने के लिए। ठीक है। उनका वहां पर एक होटल है जिसकी उन्होंने डिटेल्स जो हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं। वो कह रहे हैं कि आप वास्तु के हिसाब से बताइए कि एक्चुअली उनका जो होटल है स्टार्टिंग में तो अच्छा चला है लेकिन अब दिन ब दिन लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं, बैंक की लायबिलिटीज उनके ऊपर बढ़ती जा रही हैं। वो ऐसे कौन से चेंजेस लाएं वास्तु के हिसाब से अपने होटल में ताकि जो है वो थोड़ा बैंक की लायबिलिटीज कम होती जाए और कस्टमर्स जो है वहां बढ़ते जाए। मैंने इनका चार्ट देखा हुआ, चार्ट भी देखा है, साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मैंने आपका होटल का ब्लूप्रिंट भी देखा है। तो चलिए नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे इनका। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि आप कितना पैसा खर्चते हैं, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, चाहे कोई होटल खोल रहे हैं, कोई फैक्ट्री खोल रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो काइंडली एक चीज का ध्यान रखा करें, वास्तु जरूर किसी ना किसी से कंसल्ट कर लिया करें। देखिए इतना बड़ा लॉस अभी उसको रिकवर कैसे करेंगे, क्योंकि मुझे पता है ये, चलो मेरे क्लाइंट हैं, इनका जो होटल है तकरीबन 25 करोड़ रुपया इन्होंने होटल पे लगा दिया और उसके बाद यहाँ पर मैं इनके ब्लूप्रिंट की बात करूं तो ब्लूप्रिंट की बात करेंगे तो ब्लूप्रिंट में इनके क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि जो साउथ ईस्ट जो है इनका, वहां पर इन्होंने स्विमिंग पूल बना रखा है। आपको पता ही है कि जो साउथ ईस्ट होता है ये फायर एलिमेंट यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। पानी, यहाँ पर पानी जो होता है वो कहीं ना कहीं एंटी हमारा एलिमेंट बन जाता है। तो फायर में जब भी हम पानी की स्थिति को क्रिएट कर देंगे, यहाँ पर अगर पानी का टंकी बना देंगे या फिर कई बार हम यहाँ पर पानी का बोर कर देते हैं या फिर कोई ना कोई, आप ये मान लीजिए आप स्विमिंग पूल वगैरह भी बना देते हैं, तो यहाँ पर फायर एलिमेंट जो होता है वो बुझना स्टार्ट हो जाता है या बुझ जाता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि फाइनेंसेस का बहुत बड़ा लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा इनको, खैर मैंने कुछ उपाय तो डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा और वो उपाय भी यही है कि इनको कहीं ना कहीं उस जो इनका स्विमिंग पूल है उसको बंद करना पड़ेगा वहां से, और हो सके तो वहां पे फायर एलिमेंट को क्रिएट करना है। वो कैसे किया जा सकता है, कुछ ना कुछ यंत्रों के माध्यम से भी हम कर सकते हैं और कुछ और भी हमारे तरीके होते हैं जिससे हम चीजों को ठीक किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको सभी को ये जरूर बताना चाहूंगा कि आप हमेशा इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखो। आप इतना पैसा इन्वेस्ट करते हो अपने बिजनेस में या फिर अपने घर पे, आप
हमेशा कंसल्ट जरूर किया करें किसी ना किसी वास्तु एक्सपर्ट के साथ या फिर अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जिसको वास्तु की अच्छी नॉलेज है। तो मैं ये आप सभी को जरूर बोलना चाहूंगा कि जिन्होंने भी अभी आप नए घर बना रहे हैं या फिर कोई ना कोई आपने फैक्ट्री या फिर आप अपने होटल वगैरह में लॉसेस को देख पा रहे हैं, तो आपके होटल में या फैक्ट्री में या घर पे कहीं ना कहीं आपके कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है, कोई हमारे वास्तु दोष तो नहीं है। अगर आपके भी है तो आप हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हैं। हम आपका ब्लूप्रिंट देखकर या फिर जिसको मैप बोलते हैं उसको देखकर भी आपको यहीं से आपको उसके सॉल्यूशन जरूर बताएंगे। ठीक है जी, धन्यवाद आचार्य जी इस उपाय को बताने के लिए। जी आशा करती हूँ कि आज जिन लोगों की समस्याओं के जवाब जो है आचार्य जी ने दिए हैं उन सबको उससे जरूर फायदा मिलेगा। इसी तरीके से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपने सभी दर्शकों के साथ जिन लोगों को भी किसी तरीके की समस्याएं हैं वो हमसे कमेंट सेक्शन में अपनी डिटेल और क्वेश्चन जरूर पूछें, ताकि हम इसी तरीके से जैसे कि आज का एपिसोड तैयार किया है स्पेशल दर्शकों की डिमांड के हिसाब से, उसी तरीके से जो नेक्स्ट एपिसोड में भी जो हमें इस बार कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस आएंगे उन्हीं के ऊपर बेस रहेगा। और इसी तरीके से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप इसी तरीके से हमारे चैनल में हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।